नमस्कार, सुप्रभातम। इस मंगल वेला में माँ सरस्वती को सचत नमन करते हुए आइए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के तृतीय पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने दो पाठों को पढ़ा, दोनों पाठ के अभ्यास कार्यों को किया, साथ ही सामयिक जांच पत्र यानी टेस्ट भी करते गए। 2 टेस्ट अब तक आपके हो चुके हैं। व्याकरण कक्षाओं को भी पढ़ा, उसके अंतर्गत दिया गया ज्ञान भी आपने अर्जन किया। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में पढ़ते हैं रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग तृतीय के तृतीय पाठ को। पाठ का नाम है डिजी भारतम। प्यारे बच्चों, डिजी भारतम आपको मैं इसका थोड़ा सा परिचय करवा दूं। आज का युग है तकनीकी युग। वैज्ञानिक युग में तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज इतनी सुविधाएं मजबूत हो गई है दूरसंचार की कि आप घर बैठे एक बटन दबाते ही सारे विश्व की जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इस बात को आप भली भांति परिचित हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, महामारी के चलते इस प्रकार की महामारी आ चुकी है कि हम समूह में नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके चलते आज हम घर बैठे पढ़ाई आप कर रहे हो ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए। प्यारे बच्चों, क्या ये तकनीकी युग नहीं होता, तकनीकी के क्षेत्र में विस्तार नहीं होता, इंटरनेट मोबाइल नहीं होते, क्या ये संभव था? कदापि नहीं। इसका उत्तर है नहीं। आज भारत इस तकनीकी क्षेत्र में इतना विकास कर चुका है, विस्तार कर चुका है कि आपका हर काम मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए घर बैठे एक क्लिक यानी एक बटन दबाते ही सरल हो जाता है। आप घर बैठे देश दुनिया की खबर रख सकते हो। आप घर बैठे कई ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं जिनको मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। पाठ वाचन के दौरान, पाठ पढ़ने के दौरान हम इनको जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम है जिनको अपन तकनीकी सहारे से कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक काम जो आप प्रत्यक्ष है, हम स्कूल बैठे आपको मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल के जरिए आपको पाठ्य सामग्री के अंतर्गत विषय वस्तु को कक्षाएं दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप मोबाइल खोलेंगे, एक बटन दबाएंगे और एक बटन दबाते ही आज की जो संपूर्ण शाला में पढ़ाई गई क्लासें हैं वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी और आप सरलता से, आसानी से उनको पढ़ पाओगे। ये कोई कम बात नहीं है प्यारे बच्चों। विज्ञान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के पश्चात प्यारे बच्चों, उन उपलब्धियों को बरकरार रखना, जीवित रखना, उनका सदुपयोग करना, ये किसका पुनीत कर्तव्य है, परम कर्तव्य है हमारा। प्यारे बच्चों, मोबाइल तकनीकी क्षेत्र एक बहुत बड़ा, अपने जो बहुत सारी जैसे समय नष्ट, समय कम बर्बाद होता है, पैसों की बचत, पर्यावरण की सबसे बड़ी बचत, उसको बरकरार रखने के लिए तकनीकी क्षेत्र का जितना भी उपयोग जो हो रहा है और विस्तार हो रहा है, उसका हमें हमेशा ईमानदारी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, यानी उसकी सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे जो इस मोबाइल में यूट्यूब चैनल उपलब्ध हैं, उनका हमें हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने लिए लाभदायक तब तक है जब तक हम उसको आवश्यकता अनुसार सदुपयोग करें, न कि उसका दुरुपयोग।
हमें तकनीकी क्षेत्र में विस्तार से बहुत बड़ा लाभ भी है, बहुत बड़ी खुशी भी है। पर प्यारे बच्चों, इसका दुरुपयोग करने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। प्यारे बच्चों, मोबाइल, इंटरनेट और तकनीकी जो क्षेत्र है हमारे लिए वरदान साबित है, पर साथ साथ में इसके दुरुपयोग से कहीं कहीं ये अभिशाप भी बन गया है। आज मानवीय मूल्यों की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो सुविधाएं अपने लिए तकनीकी क्षेत्र में दी गई, परंतु किंचित इसके दुरुपयोग के कारण मानवीय मूल्यों का भी पतन इसके जरिए हुआ है। आप मेरा संकेत जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें इस मोबाइल में भरी पड़ी है। आपके माता पिता जो विश्वास के साथ में आपको मोबाइल चलाने के लिए देते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ने के लिए देते हैं, उनको ईमानदारी से उतना ही पढ़ना है, न कि आपको आपके माता पिता के विश्वास को तोड़ना है। लीक से हटना नहीं है, जो लीक आपको पढ़ने के लिए दी जा रही है उसी को पढ़ना है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे सामने आए हैं। बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई हैं जो ये एक अभिशाप साबित हुआ है। आपको इंटरनेट जब यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, विभिन्न इसमें जो फैसिलिटीज दी गई है उनका उपयोग करते हैं, तब उपयोग करने के दौरान आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, कदम कदम पर, पल पल पर हमें सावधानी बरतनी है, पर कोई तकनीकी क्षेत्र जो ये पूरे संपूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हर चीज का उपयोग करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर सावधानी हटी मतलब दुर्घटना घटी। इसका उपयोग करते हुए आपको अपनी गोपनीयता का ध्यान रखना जरूरी है। आपको किन किन बातों की सुविधा के लिए मोबाइल का उपयोग करते हो, वरदान है, और इससे कौन कौन से नुकसान है, अभिशाप है, उसकी संपूर्ण जानकारी आइए हम पाठ पढ़ने के दौरान प्राप्त करेंगे। पर मोटे तौर पर आपको जो मुझे कहना था वो ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए, तकनीकी सुविधा के जरिए आपको मैं अवगत करा रही हूँ। प्यारे बच्चों, बिजी भारतम के अंतर्गत आइए पाठ वाचन से पूर्व कठिन शब्दों को पढ़ते हैं, ताकि पाठ पढ़ने में आपकी वाचन में सरलता बनी रहेगी। शाम पाठ पर लिखे हैं, आइए करते हैं कठिन शब्दों का वाचन। प्यारे बच्चों, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जब हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको ये जिज्ञासा बनी रहती है कि अरे आज हमारी ऑनलाइन क्लासों में क्या परोसा जाएगा, मैडम या सर हमें क्या पढ़ाएंगे। इस प्रकार की जो कौतूहल है, जिज्ञासा, वो आप में हो जाती है। और प्यारे बच्चों, जिज्ञासु होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप तरक्की कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। हर क्षेत्र को जानने की इच्छा आप में है तो निश्चित आप ऑलराउंडर है, सफल है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में, अनंतरम यानी बाद में, कर्गदस्य यानी कागज का, प्रविधि यानी तकनीक, विधि, चाल दूरभाषा यंत्र यानी मोबाइल फोन। प्यारे बच्चों, ये तो थे पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। आइए पाठ का वाचन करते हैं पाठ्य पुस्तक के जरिए। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ में पुस्तक को खोलें। पाठ को पूर्व में बताया कि शाम पट पर लिख सकते हैं, पर समय नष्ट होता है। आप पुस्तक को खोलें, बड़ी क्लास के बच्चे हैं, पाठ्य पुस्तक को आसानी से मेरे साथ में वाचन करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में तीसरे पाठ बिजी भारतम
के पृष्ठ संख्या 13 को देखें। डीसी भारतम आपका ये पाठ है, इसका अपन पाठ का वाचन करते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे। ये विस्तृत पाठ है। पाठ का जो प्रस्तावना है, सारांश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। सीधे आइए करते हैं वाचन। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। पूर्णविराम काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गुह्यते स्म। आइए बच्चों हिंदी अनुवाद करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल संपूर्ण विश्व, भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए चल रहा है। ये चर्चा हम आए दिन सुनते रहते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, ये मन में जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। मन ललचा रहा है, करे यार ये क्या चीज है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे प्यारे बच्चों कहा गया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य में आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए और नए नए संसाधनों की जो उसकी उत्पत्ति होती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में ज्ञानार्जन मौखिक होता था। आप अपने माता पिता के जरिए, दादा दादी के जरिए और कभी कभी पाठ्य पुस्तकों में गुरुकुल जो व्यवस्था थी, किसी पेड़ के नीचे, किसी आश्रम में जाकर के गुरु के द्वारा नीचे बैठ करके बिना किताब के, बिना पाठ्यक्रम के, बिना उसके आपको ज्ञान पूर्व समय में दिया जाता था। मौखिक हुआ, बोलकर और सुनकर ज्ञान को दिया और लिया जाता था। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरब्धम। इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, किसी वृक्ष के नीचे, किसी आश्रम में जाकर के आप जो ऋषि मुनि होते थे वो ज्ञान को देते थे, बच्चों में बांटते थे। उसके बाद में बोल करके ऋषि मुनि बोलते थे, बच्चा सुनकर ज्ञान को अर्जन करता था। तत्पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, लिखने की जो प्रवृत्ति, सबसे पहले सुनकर, बोलकर, इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई। तत्पश्चात लिखकर, किस पर लिखकर प्यारे बच्चों, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। जो ताड़ के पत्र हैं, भोजपत्र आता है, उस पर बरु के द्वारा लिख कर पढ़ाया जाता था। प्यारे बच्चों, ज्ञानार्जन की जो तीन अभिव्यक्ति की जो तीन प्रक्रिया हैं, सुनकर, बोलकर और लिखकर, ये तीनों चीजें प्राचीन काल में चलती थी। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की इस ऑनलाइन कक्षाओं में तकनीकी क्षेत्र की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। प्यारे बच्चों, आप आज्ञा दें उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, महामारी यहाँ से गई नहीं है। आप इसके जो आसान नियम हैं उनका जरूर पालन करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी जरूर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएं
आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकले। साथ ही बार बार साबुन से हाथ और मुंह को धोएं, अपने आप को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।